अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोगों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने चैनल देसी डॉक्टर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हाउ टू गेट रीड ऑफ म्यूकस इन थ्रोट, यानी कि आप किस तरह गले में मौजूद बलगम की ज्यादती से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बलगम हर इंसान में होता है और ये जिस्म के लिए जरूरी भी है, जो कि मुख्तलिफ टुकड़ों के लिए रुकावट के तौर पर काम करने के साथ साथ ऐसे एंजाइमें और प्रोटीन अपने अंदर रखता है जो कि हवा में मौजूद जरासीमों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मगर खांसी की सूरत में इसकी मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि किसी मसले का आंदिया होती है। हमारा जिस्म हर वक्त ही बलगम बनाता है, मगर जब इसकी मिकदार बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि कुछ तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं, यानी वो गाढ़ा और चिपचिपा होने लगता है, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसे एलर्जी, नाक, गले या फेफड़े में खराश, तंबाकू नोशी या निज़ाम हाजमा के मुख्तलिफ अमराज वगैरह। आमतौर पर लोगों में किसी किस्म की एलर्जी इस मसले का बास बनती है, जिससे छींकें भी आने लगती हैं और नाक बहना शुरू हो जाती है। मगर परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से बलगम की इजाफी मिकदार से निजात पाना बहुत ही आसान है। नंबर 1, ज्यादा पानी पीना। अगर आप ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ये आपके बलगम को पतला करता है। ये एलर्जी का शिकार होने वाले अफराद के लिए इंतहाई जरूरी है, यानी जिस्म में पानी की मुनासिब मिकदार का होना जिस्म में बलगम की ज्यादती को रोकता है। इस मामले में जूसेस मददगार साबित नहीं हो सकते, सिर्फ पानी का इस्तेमाल ही बेहतर है। नंबर 2, नमक मिले पानी से गरारे। गरारे करना गले को मदद फराहम करता है अच्छी सेहत, खराश में कमी और बलगम से निजात के लिए। 1 चाय का चम्मच नमक 1 गिलास गर्म पानी में मिलाकर दिन में कई बार इसे गरारे करना आपको बहुत ही आसानी से गले की सफाई, खराश और बलगम से निजात के लिए मदद फराहम करता है। नंबर 3, नाक के रास्ते निकालना। अक्सर अफराद ऐसा करते हैं कि बलगम को निगल जाते हैं। निगलने की बजाय अगर बलगम को नाक के रास्ते निकाल दिया जाए तो यह आपकी सेहत के लिए बेहतरीन होता है। इस तरीकाकार से मुंह की सफाई में मदद मिलती है, जिसके नतीजे में दांतों के मसाइल का खतरा भी कम हो जाता है। नंबर 4, मुतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल। जिस्म में बलगम की ज्यादती से निजात के लिए मुतवाजन यानी कि मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा अहम है। इसके लिए मछली, कद्दू, अनानास, सेब, लीमू, खीरे, अदरक, प्याज, लहसुन और जैतून के तेल जैसी ग़िज़ाएं मदद फराहम कर सकती हैं। इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपके जिस्म में मौजूद बलगम की ज़्यादती को रोकता है और सेहत को बेहतर करता है। नंबर 5, शहद के इस्तेमाल से। अगर आप अपनी रूटीन में शहद को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ये भी आपके जिस्म से ज़ायद बलगम को खारिज करने में मुफीद होता है। शहद में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं और बलगम को जिस्म से निकाल बाहर करते हैं। इसके अलावा शहद को एक और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ मिकदार आटे को शहद में मिक्स करें ताकि ये मिक्सचर हाथ पर चिपक ना सके। थोड़ा सा जैतून का तेल और आटा दोबारा इसमें डालें, एक कपड़ा लें और ये पेस्ट इस पर लगाकर सीने पर रख दें। फिर बाद में टेप लगा दें, रात भर लगा रहने दें। सुबह उठकर आप काफी फर्क महसूस करेंगे। नंबर 6, बेकिंग सोडा और शहद का मशरूब। ये मशरूब भी एक नहायत मौसर घरेलू टोटका साबित होता है। इसके लिए 1 चाय का चम्मच शहद, आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, 2 से 3 कतरे लीमू के अरक और 1 गिलास गर्म पानी की जरूरत होती है। इन तमाम अज्जा को पानी में अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इस पानी को पी लें। इस मशरूब को मामूल बनाना फेफड़ों को भी साफ करता है, जबकि खांसी पर काबू पाने में भी मदद फराहम करता है। तो इस तरह आप इन आसान टोटकों को इस्तेमाल करके अपने जिस्म में मौजूद ज़ायद बलगम से निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी ही मजीद हेल्थ टिप्स वाली वीडियोस मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, हमें दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।